अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। इससे पहले हम ऑडियो लिंगुअल मैथड की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं ऑडियो विजुअल मैथड। ऑडियो विजुअल मैथड ये एक टेक्निक अपनाई गई जिसके जरिए ऑडियो के साथ साथ विजुअल्स पे भी इम्पोर्टेंस दी गई कि विजुअल्स भी लैंग्वेज सिखाने में कलीदी किरदार अदा करते हैं। और जो विजुअल्स के लिए मुख्तलिफ एड्स जिसमें चार्ट्स हैं, जिसमें डायग्राम्स हैं, जिसमें पिक्चर्स हैं, फोटोज हैं, उसमें मल्टीमीडिया उसका इस्तेमाल है, कंप्यूटर का इस्तेमाल है, तो ये सब चीजें उन विजुअल एड्स का हिस्सा कहलाती हैं। अप्रोच सबसे सुप्रीम होती है जिसके अंडर कुछ मेथड्स होते हैं और उससे हम कुछ मेथड्स के अंदर क्लासरूम में कुछ टेक्निक्स या एक्टिविटीज डिजाइन करते हैं। अप्रोच सबसे सुप्रीम होती है। ऑडियो विजुअल जो मेथड है ये विजुअल और ऑडिटरी एलिमेंट्स को लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस में इंटेग्रेट करता है, इन दोनों को मिला के यूज करता है। इस मेथड का एम क्या है कि जो लर्नर्स हैं जो कि लैंग्वेज सीख रहे हैं वो ऑडियो यानी जिसमें रिकॉर्डिंग्स हैं, स्पोकन लैंग्वेज है, और उसके साथ साथ विजुअल मटेरियल्स जैसे इमेजेस हैं, वीडियो या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस, इन दोनों को मिला के यानी इनके कॉम्बिनेशन से लैंग्वेज को सीखें। अब ये मल्टीपल सेंसरी चैनल्स हैं, इस हवाले से ऑडियो विजुअल मेथड जो है ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ और इंटरेक्टिव किस्म की लर्निंग एक्सपीरियंसेस देता है। जॉन एमस कॉमिनियस ने ये मेथड 1500s में बनाया था। बड़ा पुराना मेथड है ये, लेकिन ये है कि प्रॉपरली इसको बाद में यूज़ किया गया, लेकिन इसकी इनिशियल इब्तदा बहुत टाइम पहले, जबकि इंग्लैंड में जो है रेनेसांस आया था। यूरोप में पहले ही आ चुका था, इंग्लैंड में थोड़ा लेट आया। उस जमाने से जो पेंटिंग्स थी उस टाइम से ये ऑडियो विजुअल मेथड्स अपना काम कर रहा है। अब जो लर्निंग पिरामिड है वो हमें बताता है कि जो लेक्चर जो है रिटेंशन के हवाले से देखें कि आपको लेक्चर का कितना हिस्सा याद रहता है। तो 5% जो लेक्चर है वो आपको कुछ अरसे बाद, जब आप वंस यू हैव टेकन द लेक्चर, तो वो उसका 5% आप बाद में रिटेन कर सकते हो। 10% जो है तब आप रिटेन करते हो जब आपने रीडिंग की हो, और 20% आप रिटेन करते हो जब आपने ऑडियो विजुअल्स की सूरत में लेक्चर को देखा हो। डेमोन्स्ट्रेशन कोई चीज़ आपके सामने होगी तो 30% आपकी रिटेंशन होती है। डिस्कशंस जिसमें आप खुद इन्वॉल्व हो तो 50% होती है। आप खुद उसे प्रैक्टिस करते हो तो 75% होती है। और जब आप ये दूसरों को पढ़ाते हो तो 90% होती है। इसलिए कहते हैं जो चीज़ आपको कंफ्यूज करती है उसे दूसरों को पढ़ाएं। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दें, आपको खुद ब खुद आ जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर एक प्रेशर होगा कि आपने ये लोगों को समझाना है, तो उससे पहले आपको खुद समझ आएगी। उस प्रेशर में हमें चीज़ें समझ आ जाती हैं। बाकी चीज़ों को अगर निकाल दें, लेक्चर और ऑडियो विजुअल को ही देखें तो इनके मुकाबले में 20% जो हम ऑडियो विजुअल से रिटेन करते हैं, यानी 20%। दैट मीन्स के अगर आप एक नॉवल, मैं आपको उसका लेक्चर दे रहा हूँ नॉवल के ऊपर, तो आपको 5% रिटेंशन होगी, 10% होगी अगर आप उसे पढ़ रहे हैं, लेकिन 20% होगी अगर आप उसे विजुअल फॉर्म्स में देख रहे हैं। यही वजह कि बहुत सारे नॉवेल्स, ड्रामास, प्लेज, इनके रिकॉर्डिंग्स वीडियो फॉर्म में, मूवीज की फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। कई आपकी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड होती हैं, कई एक तरह से उनकी एक अडेप्टेशंस होती हैं, तो वो बड़ा हेल्पफुल रोल होता है उनका आपके उस नॉवल की अंडरस्टैंडिंग में। इसमें क्या करते हैं, यूज ऑफ ऑडियो मटेरियल्स करते हैं। उसमें रिकॉर्डेड जो डायलॉग्स होते हैं, नेटिव स्पीकर्स की स्पीच होती है जैसा आइल्स के अंदर होता है, ऑडियो क्लिप्स होते हैं, ताकि आप ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज को देखो, उनकी प्रोनाउंसिएशन को अंडरस्टैंड करो, उनके स्ट्रेस और इंटोनेशन पैटर्न्स पे तवज्जो दो। विजुअल मटेरियल्स होते हैं जिसमें इमेजेस, वीडियो, स्लाइड्स और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। इससे बड़ा एक एक्टिव और बड़ा खूबसूरत किस्म का एक लाइक व्यू मिलता है जिसमें कॉन्टेक्स्ट, रीइंफोर्स वोकैबुलरी, और इसमें जो कॉन्सेप्ट्स को हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से, तो वो ज़्यादा बेहतर हमें याद रहती हैं। साउंड एंड साइट की इंटेग्रेशन होती है, ये दोनों जब मिलकर एक सिंक्रोनाइजेशन के तौर पे हमारे सामने आते हैं तो चीज़ें एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस की सूरत में सामने आती हैं। रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट है इसका। लैंग्वेज को रियल लाइफ सिचुएशंस में प्रेजेंट किया जाता है
ताकि लर्नर्स उन एवरीडे सिनेरियोज को देखें। मतलब रोल प्ले वो खुद करेंगे तो वो दो स्टूडेंट्स या एक स्टूडेंट और एक टीचर कर रहे हैं, लेकिन इसको जब वो वीडियो फॉर्म में देखेंगे तो उसको एक प्रॉपर सेटिंग में देखेंगे कि दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, और वो बड़ी स्क्रिप्टेड होगी और बड़ा अच्छा उनका प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन होगा, जो हमें लैंग्वेज लर्निंग को अंडरस्टैंड करने में मदद देता है। अगर आप एक छोटी सी एनिमेटेड कार्टून मूवी को जिसमें थोड़े से वर्ड्स हैं, या 5 मिनट की वीडियो जो इंग्लिश लैंग्वेज में बोली जा रही है बाय नेटिव स्पीकर, उसे आप बार बार सुनते रहो, बार बार सुनते रहो, तो आप वैसे ही आप उसके विजुअल्स और उसकी ऑडियो को सुन के आपकी बहुत सारे वर्ड्स जो उसमें बोले गए और उसका स्ट्रेस पैटर्न, इंटोनेशन पैटर्न, वो आपकी स्पीच को वैसे ही खूबसूरत बना देते हैं। बेस्ट तरीका ये होता है लैंग्वेज को अपने स्ट्रेस और इंटोनेशन और एक्सेंट को बिल्डअप करने का, कि आप छोटे छोटे क्लिप्स लेके उनको बार बार रिपीट करें। आप कार्टून मूवीज देखते हैं, इंग्लिश मूवीज देखते हैं, तो जिस तरह वो बोलते हैं आप उस तरह रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करें, प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट वगैरह। जेस्चर्स और एक्शंस, इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारे सामने आती है, ऑडियो विजुअल फॉर्म्स के अंदर, मूवीज की फॉर्म में, स्लाइड्स की फॉर्म में। फिर इंटरेक्टिव एक्टिविटीज होती हैं जिसमें रोल प्लेज हैं, डिस्कशंस हैं, लैंग्वेज गेम्स बड़ी कॉमन है। टीचर का जो रोल है वो सिर्फ फैसिलिटेटर का है, जो मटेरियल है वो प्रोवाइड करता है और उन्हें गाइड करता है उन इंटरेक्टिव एक्टिविटीज में। इसके मेरिट्स हैं कि एंगेजमेंट, लोग बड़ा एंगेज्ड फील करते हैं। ऑडियो में, ऑडियो लिंगुअल में आप सिर्फ ऑडियो को सुन रहे हो, आप लेक्चर मेथड में सिर्फ लेक्चर को सुन रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप ऑडियो के साथ साथ वो जो आप साइट इमेजेस हैं, सेंसरी आपकी जो अप्रोच है वो बड़ा टारगेट करती है चीज़ों को, आप बड़ा इंगेज्ड फील करते हो चीज़ों को मुख्तलिफ स्टाइल्स में देखने के। रियलिस्टिक लैंग्वेज व्यू होता है कि ऑथेंटिक लैंग्वेज इसमें दिखाई जाती है। प्रोनाउंसिएशन, जिस तरह मैंने बताया अभी तरीका, उससे इम्प्रूव की जाती है। कॉन्टेक्चुअल लर्निंग की जाती है। इंटरेक्टिव लर्निंग होती है, इसके जरिए पार्टिसिपेशन और कोलैबोरेशन होती है। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप कल्चर्स को समझते हो दूसरे लोगों के, जिनकी आप उन ऑडियोज और वीडियोस को अंडरस्टैंड कर रहे हो या देख रहे हो। डीमेरिट्स हैं कि रिसोर्स डिपेंडेंस है, हर जगह पे ये अवेलेबल नहीं होता। ऑडियो और वीडियो रिसोर्सेज को यूज करना प्रॉपरली, आपके पास लाइट भी हो, आपके पास ये चीजें भी हों, बड़ा मुश्किल होता है। फोकस जो है ग्रामर के ऊपर कम होता है क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में सीखना पड़ता है चीजों को। कॉम्प्लेक्सिटी लिमिटेड है कि कॉम्प्लेक्स जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स और जो एडवांस वोकेबलरी है वो चैलेंजिंग बन जाते हैं स्टूडेंट्स के जरिए, क्योंकि ऑडियो विजुअल मटेरियल में वो हर तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। डेप्थ इनसफिशिएंट है, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स जो है वो शायद आपको सफिशिएंट डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड ना करें लैंग्वेज टॉपिक्स की, क्योंकि वो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, आपको उनके साथ मिल के समझना पड़ता है। आप एक मूवी देख रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं साथ साथ, तो कुछ बातें आपको नहीं भी समझ आती। सो टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स को बड़ा स्किल्ड होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली टीचर्स जो हैं इन मामलात को, इन मटेरियल्स को और ऑडियोज को कोऑर्डिनेट करने के लिए, विजुअल कंपोनेंट्स को उनके साथ अलाइन करने के लिए, सिंक्रोनाइज करने के लिए अभी तक उस काबिल नहीं हुए। हमारे यहाँ अभी भी यही अप्रोच है, ऑडियो विजुअल एड्स को कंप्यूटर का टीचर ही यूज करेगा, हालांकि ये हर टीचर के पास इसकी एक्सेस होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो दिस वाज ऑडियो विजुअल मेथड ऑफ टीचिंग। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसे शेयर कीजिएगा।